अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यकीनन आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। तो क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाए हैं और आगे भी इंशाल्लाह करवाऊंगा। आज जो हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना है वो 6.3 का बी पार्ट है। इसमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बात आपको बता दूं कि पहले तो हम y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स सिंपल फर्स्ट टू क्वेश्चन में फाइंड आउट कर चुके हैं, लेकिन जो अब थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्ट आ गया। इसमें अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलें, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है। कमेंट सेक्शन में जो चीज़ समझ नहीं आ रही वो मुझे बताएं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं वो ब्रीफली समझा सकूं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो मैं वीडियोस अपलोड करूं वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो क्वेश्चन हमारे पास सामने है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि इसमें फाइंड आउट करना क्या है। एक्स की वैल्यूज़ गिवन है, वाई की गिवन है। वाई फाइंड दी लाइन। लाइन तो हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं, इधर भी करनी है। वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। और इसके अलावा वाई फॉर एक्स इज इक्वल टू 6 एंड वाई फॉर एक्स इज इक्वल टू 6, एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई, दोनों हमने फिटेड लाइन फाइंड आउट करनी है। इसके अलावा फिर वैल्यूज़ वो वाई फॉर एक्स इज इक्वल टू 6 एंड वाई फॉर एक्स इज इक्वल टू 6, ये हमने जहाँ वाई मीन एक्स होगा वहाँ 6 पुट करना है। ठीक है, और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलें, सबसे पहले आपने कॉलम बनाने हैं। कॉलम का तरीका मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया है। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 एंड देन 5 का 25। इसी तरह वाई स्क्वायर का करेंगे। स्क्वायर 64, 81, 169 एंड 18 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आई थिंक सो 324 आ जाएगा। और इसके अलावा 25 को सॉरी 27 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 729 आ जाएगा। एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे 8, 9 टू 18, 39 एंड देन 72 एंड देन 1352। ये हमने कॉलम फाइंड आउट कर लिए। कॉलम तो हमने बना लिया, अब इनका सम भी करना है, क्योंकि हमें पहले क्वेश्चन में हमें वाई स्क्वायर नहीं चाहिए था, लेकिन अब वाई स्क्वायर भी है, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई भी हमने फाइंड आउट करनी है, इसलिए हमने कॉलम भी वाई स्क्वायर बनाया है। तो एक्स का सम अप कर लेते हैं। समीशन एक्स हमारे पास आई थिंक कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। वाई समीशन वाई हमारे पास आ जाएगा 45। ठीक है, समीशन एक्स स्क्वायर हमारे पास समीशन एक्स स्क्वायर 55। ठीक है, इनका सम अप करना है। ठीक है, समीशन वाई स्क्वायर करेंगे। समीशन वाई स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1367। समीशन एक्स वाई हमने फाइंड आउट करना है, वो हमारे पास आ जाएगा 270 सॉरी। तो आई थिंक सो जो सम अप यहाँ 135 आता है। ठीक है, सॉरी मिस्टेक होगी। जो हमारे पास इसका सम अप आया है वो है हमारे पास 272। ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने फिटेड लाइन दोनों फाइंड आउट करनी है। वो कैसे करते हैं मैंने आपको पहले भी समझाया था। सबसे पहले y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स। ठीक है, इसमें पहले सम अप्लाई करना है। सैम एन ए प्लस बी, ये जल्दी जल्दी मैं लिख लेता हूँ ये, क्योंकि पहले लेक्चर में आपने देख के वहाँ से समझ लेना है। ठीक है, फिर समीशन एक्स वाई एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है।
ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, वैल्यूज पुट करनी है। समीशन वाई हमारे पास है 45। ठीक है, एन हमारे पास है 1 2 3 4 5, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं एन होता है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5, जितनी वैल्यूज होंगी इतनी एन होगा हमारे पास। एन कितना है 5 ए प्लस बी हमारे पास क्या है, बी नहीं गिवन, बी एज इट इज। समीशन एक्स हमारे पास 15 है। ठीक है गाइस, तो हमारे पास ये वैल्यूज बन गई। वैल्यूज पुट करने के बाद अब हमारे पास समीशन एक्स वाई 272 है। ठीक है, और ए हमारे पास है स्टूडेंट्स गिवन नहीं है, समीशन एक्स हमारे पास है 15 ए। ठीक है, प्लस और बी बी हमारे पास गिवन है, समीशन एक्स स्क्वायर हमारे पास गिवन है वो 55। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ 3 एंड 4 या स्टेरिक एंड हैश कर लेते हैं। ठीक है, स्टेरिक एंड हैश। ठीक है, ये 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई मीन इक्वेशन। अब इक्वेशन हमारे पास आ गई है, अब इनसे हमने बी और ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया है कि किस तरह फाइंड आउट करते हैं। कोई एक वैल्यू डिजिट लेकर बेशक इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ऐसा डिजिट लेना है कि एक वैल्यूज कट जाए, बेशक ये काट दें, बेशक ये काट दें, और एक वैल्यू आपके पास आंसर आ जाए। 3 को मल्टीप्लाई अगर ऊपर तो ये नंबर स्टेरिक के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15a बन जाएगा। 15a 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई नंबर हैश को, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू b की आ जाएगी। वो करते हैं, चलें। ये फिर मैं आपको सिखा रहा हूँ, इस वजह से सिखा रहा हूँ कि शायद पहले लेक्चर में आपको समझना है, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ। तो 5 मल्टीप्लाई करते हैं एक को, सॉरी 3 को, 3 मल्टीप्लाई इक्वेशन स्टेरिक एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन हैश। ठीक है, इक्वेशन हैश 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 225 इक्वल टू 15a प्लस 45b, सेम एज इट इज़। आप सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन हैश को, -272 फिफ्थ माइनस ये नीचे प्लस, प्लस की वैल्यूज़ है 15a। ठीक है, प्लस है तो हमारे पास माइनस हो जाएगी, वो हमारे पास 55b है। एक तो कैंसिल आउट होगी। अब डायरेक्ट मैं आपको b की वैल्यू लिख देता हूँ, क्योंकि माइनस, अच्छा सो फिर थोड़ा सा करवा देता हूँ। -47 अब हमारे पास आ गया है, तो हमारे पास माइनस माइनस करेंगे तो 10b आ जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गए। b की वैल्यूज़ 47 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4.7। इसी तरह b की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, या इक्वेशन नंबर स्टेरिक में, सॉरी इक्वेशन नंबर स्टेरिक में पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, वो हम लिख लेते हैं सिंपल सी। चलें, समीशन वाई हमारे नहीं सॉरी 45 5a प्लस बी हमारे पास 4.7 एंड देन 15 आ गया। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लाई करना है, इसको दूसरी साइड लेकर जाना है, क्या माइनस होगा और ए की वैल्यू हमारे पास सिंपल आ जाएगी। तो करते हैं, अब माइनस करते हैं। ठीक है, 45 स्टूडेंट थोड़ी सी मिस्टेक होगी है, ये ठीक है 45 है। हमने 75 समीशन वाई को कैलकुलेट फिर मैंने किया है, क्योंकि मैं समझ रहा था ये क्या थोड़ी सी मिस्टेक इस वजह से हुई है कि ये मैंने कैलकुलेट नहीं ठीक की। तो समीशन वाई हमारे पास 75 आता है, 45 नहीं आता। तो यहाँ 75 आएगा। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये ठीक हमारे पास 75 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 225 आ जाएगा। 45 40 यहाँ 75 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 75। ठीक है, 75 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 4.7 को 15, ये 70 पॉइंट आई थिंक 5 आ जाएगा। 5a इक्वल इसी तरह ही रहेगा। तो हमारे पास a की वैल्यूज़ जो आएगी वो है हमारे पास 0.9। ठीक है स्टूडेंट्स,
मिस्टेक होती है, इंसान से मिस्टेक होती है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मैं इस तरह जल्दी जल्दी से कर रहा हूँ तो मिस्टेक होगी, सॉरी फॉर दैट। चलने, अब ए की भी वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, पुट करनी है इक्वेशन नंबर y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ली स्क्वायर लाइन में, ठीक है। y है, ए हमारे पास है 0.9 प्लस बी हमारे पास है 4.7, x हमारे पास नहीं गिवन, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, y फॉर x इज इक्वल टू 6, y फाइंड करना है जबकि x हमारे पास 6 है, तो मैं यहीं कर देता हूँ y इक्वल टू 0.9 प्लस 4.7 एंड देन 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो है 29.1, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 4.7 को 6 के साथ, प्लस 0.9 ऐड करेंगे तो 29.1 आपके पास y की वैल्यू आ गई। ये तो हमने y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फाइंड किया है। अब हमने करना है x इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई फिटेड द लाइन मीन, ये हमने फाइंड करना है। x इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई फाइंड करना है, सेम एज इट इज़ वैस पहले तो हमने समीशन x अप्लाई किया था, इधर भी हम समीशन x और समीशन अप्लाई करेंगे। समीशन x, यहाँ भी समीशन x अप्लाई करेंगे, अगर कांस्टेंट के साथ समीशन सम अप्लाई हुआ तो वो हमारे पास एन ए बन जाएगा, और एन सी प्लस डी समीशन y, ठीक है स्टूडेंट्स। फर्स्ट जो क्वेश्चन था y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में हमने फाइंड किया, मल्टीप्लाई किया था x, इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे y, ठीक है। समीशन x y एन मीन, अब मैं y को मल्टीप्लाई करना है तो c हमारे पास बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा, ओ सॉरी c समीशन y प्लस डी समीशन y का स्क्वायर, ये हमारे पास फिर दो इक्वेशन बन गई। ये मैंने आपको बनानी पहले भी सिखाई थी। आप फिर पहले अगर y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स हो इक्वेशन फिटेड लाइन, तो आपने पहले उधर x को मल्टीप्लाई करना है। अगर x इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई हो तो आपने पहले सम अप्लाई करना है, तो फिर इसके बाद आपने y मल्टीप्लाई करना है, ये आपने याद लाजमी रखना है, ठीक है। आप वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे सेम एज इट इज, जिस तरह हमने पीछे पुट की थी। मल्टीप्लाई करेंगे किसी डिजिट के साथ और सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चले करते हैं वैल्यूज, सबसे पहले पुट करते हैं 15, समीशन x हमारे पास 15 था, n हमारे पास आई थिंक 5, c प्लस मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ 75 d, ठीक है। समीशन x y हमारे पास 272 है, ठीक है। 75 c प्लस d हमारे पास नहीं है, 67 d है हमारे पास, ठीक। अब हमने 15 को मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 के साथ करना है, तो सब्ट्रैक्ट करना है इसके साथ, हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये मैंने आपको सिखाया है, इसलिए मैं वैल्यूज़ लिख लेता हूँ, ठीक है। जो हमारे पास करने से प्लस माइनस करने के बाद आएंगी वो डी की वैल्यू जो हमारे पास आएगी, चले मैं आपको फिर मल्टीप्लाई करके भी दिखा देता हूँ एक बार और, चलें तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैं करता हूँ। 2 to 5 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से, यहाँ 75 सी आ जाएगा, प्लस 75 को डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 75 को डी के साथ 75 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करने से 1125 डी आ जाएगा, ठीक है। -272 -75 सी सब्ट्रैक्ट करना है, -3067 डी कैंसल आउट, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो हमारे पास अब वैल्यूज़ बची है वो है स्टूडेंट आपके पास -47, ठीक है, इक्वल टू -242 डी, ठीक है। माइनस माइनस कैंसल, डिवाइड करेंगे डी की वैल्यू 0.194 आ जाएगी, डी की वैल्यू आ गई। आप डी की वैल्यू इसमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी, वो मैं लिख लेता हूँ, सी इक्वल टू 0.09, ठीक है। इस तरह डी की भी वैल्यू आ गई, सी की भी वैल्यूज़ आ गई,
तो आपने कोई ये नंबर इसमें पुट करनी है फिटेड लाइन में। x इज इक्वल टू सी हमारे पास है, सी हमारे पास है 0.09 प्लस डी हमारे पास 0.194, वाई हमारे पास नहीं गिवन, वाई एज इट इज़। अब उसने सेकंड में कहा है y फॉर x इज इक्वल टू सी, x इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई एंड यूज दिस इक्वेशन टू एस्टिमेट y फॉर x इज इक्वल टू 6। y हमने एस्टिमेट करना है, x की वैल्यू हमने पुट करनी है, 6 पुट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 0.194 y, 6 माइनस 0.09, ठीक है, और इक्वल टू 0.194, ठीक है। y माइनस प्लस और माइनस करके y की वैल्यू आपके पास माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद 0.194 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू 30.46 आ जाएगी, 30.46। ये हमने x, यही हमने एस्टिमेट करना था। तो यकीनन आपको क्वेश्चन ये समझ आ गया होगा, डिफरेंस हमने निकाल लिया दोनों फिटेड लाइन का। तो क्वेश्चन नंबर ये आपको समझ आ गया। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 6.4 आपकी तरफ चलते हैं। इसमें भी एक्स वाई की वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसमें भी वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई फाइंड आउट करना है। सेम एज इट इज़, अगर सेम एज इट इज़ करना है, पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर जाता हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, तो सेम एज इट इज़ कॉलम बनाने हैं 6.4 में, ठीक है, वह सम अप करना है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स करना है, इसी तरह a और b की वैल्यूज़ निकालनी है। पुट निकालने के बाद, फाइंड करने के बाद आपके पास a और b दोनों की वैल्यू आएगी, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में पुट करना है। इसी तरह c इज इक्वल टू डी प्लस इसके बाद आपने पता है कि करना है x इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई में पुट करनी है। तो दोनों आपने लाइन फाइंड करने के बाद मैं आपको बता देता हूं कि आपने जो ये दो सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6.4 सेम एज इट इज़ है पूरा, यहाँ तक आपके पास सेम है, ये नहीं आपने फाइंड करना, ये चीज़ आपने फाइंड नहीं करनी, सिर्फ y इक्वल टू 0.9 प्लस 4 पॉइंट यहाँ तक आपने क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। और इसके अलावा वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट ये वाली करनी है, y इक्वल टू 30.4, सॉरी यहाँ तक आपने, फिर यहाँ तक अगेन यहाँ तक वैल्यूज़ आपने पुट करनी, ये नीचे वाली नहीं वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है, यहाँ तक वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो सेकंड पार्ट में क्या कहा है, बिल्कुल पार्ट 1 सेम एज इट इज़ है, सेम एज इट इज़ है। तो सेकंड पार्ट में 6.4 का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या कहा है इसने, उसमें कहा है इसने कहा है कि मैं इधर से समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको मैं समझा देता हूँ ताकि बिल्कुल आपको भी समझ आ जाए। उसमें पार्ट में कहा गया है कि शो दैट कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द पर्पस ऑफ बिटवीन टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। ये आपने फाइंड करनी है मीन रिग्रेशन कोफिशिएंट अंडर रूट बी मल्टीप्लाई डी, एक आपके पास ये फार्मूला है और एक आपके पास बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बी वाई एक्स, ये आपके पास फार्मूलाज है। मैं तो प्रेफर करता हूँ बी मल्टीप्लाई डी करें। अच्छा, इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट मैंने फाइंड आउट करना सिखाया था, उसमें भी बी मल्टीप्लाई डी, बी पहले फाइंड आउट करते थे फिर डी, उस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। अगर मैं बता रहा हूँ कि इस तरह करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, उस तरह तो वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए होता है, लेकिन बी मल्टीप्लाई डी, आप बी की वैल्यू कैसे लिखेंगे, बी की वैल्यूज़ कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये है y इक्वल टू 0.9 प्लस बी, बी क्या है हमारे पास 4.7x, बी हमारे पास क्या है 4.7। अब 4.7 हमारे पास है, वो लिखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। बी हमारे पास है r इक्वल टू 4.7 मल्टीप्लाई डी,
डी देखें, डी किस तरह फाइंड आउट, एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई। डी क्या है हमारे पास 0.194, 0.194, वाई नहीं लिखना, ठीक है। बी की वैल्यू भी इसी तरह फाइंड करनी है, डी की भी इसी तरह करनी, मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट लेंगे, ये हमारा ज्योमेट्री मीन सेकंड पार्ट भी इसी तरह हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट सेम एज इट इज़ करना है, ठीक है, इसी तरह की वैल्यू निकाल लेनी है, लेकिन यहाँ तक करना है एक्स इज इक्वल टू 0.09 प्लस 0.194 वाई तक। ये तो उसने कहा था एस्टिमेट करें, एक्स वैल्यूज गिवन थी, वो हमने वाई दोनों फाइंड आउट करना था, ठीक है, यकीनन आपको समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6.5 है, इसमें भी सेम एज इट इज़ करना है, फाइंड द लाइन ऑफ रिग्रेशन बिटवीन द एजेस ऑफ हस्बैंड एंड एजेस ऑफ वाइफ्स एट द टाइम ऑफ मैरिज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 पॉइंट मैंने आपको 5 है, उसमें भी रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है, मीन बी एक्स वाई बी वाई एक्स, ठीक है। मैंने आपको वो बताया था किस तरह फाइंड रिग्रेशन लाइन, में आपको लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। रिग्रेशन लाइन 6.5 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6.5 का 5 पता नहीं बी पार्ट है या सी पार्ट है, मीन इसका सी पार्ट है, ठीक है। ये आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, क्वेश्चन मैंने ये आपको सेम एज इट इज़ करवाया, सिर्फ इसमें डेटा चेंज है, बाकी इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। 6.5 का सी पार्ट, आप 6.सी पार्ट किस तरह करेंगे, लाइन फाइंड करनी है, लाइन फाइंड रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है, ठीक है। वो है वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई, ठीक है। कुछ तो याद आया होगा स्टूडेंट्स। अब वाई ऑन एक्स फाइंड करने के वाई माइनस वाई बार इंटू बी इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। इसी तरह एक्स ऑन वाई, एक्स माइनस एक्स बार डी इंटू वाई माइनस वाई बार, ठीक है। बी भी फाइंड बेशक इस तरह भी ये कर सकते हैं, बेशक वो बी मैंने आपको डी और सिखाया हुआ है लेक्चर नंबर 1 में कि किस तरह फाइंड करना है, फार्मूलाज लगाना है, एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइड बाय एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर, ये बी का फार्मूला है। डी का ऊपर तो सेम एज इट इज़ रहेगा, लेकिन नीचे आ जाएगा एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर, सेम एज इट इज़ करना है। बी और डी की वैल्यू निकालनी है, वाई बार, ये क्वेश्चन लेक्चर मेरा पहला देख लें, उसमें लेक्चर में ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, सेम एज इट इज़ करना है बस। वाई ऑन एक्स एक्स ऑन वाई रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है, इसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ, इसलिए मैं फिर नहीं करवाऊँगा, क्योंकि जो पहले एक बार करवा चुका हूँ उससे आपको समझ आ गई होगी यकीनन, ठीक है। तो होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा यही टॉपिक था कि मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन करवाने हैं। अब हमारे क्वेश्चन 6.5 तक हो गए, 6.6 भी सेम एज इट इज़ है, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी ट्रिक है, लेकिन ये मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बताऊंगा। और बस ऑलमोस्ट सेम ही है आगे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक क्वेश्चन करेंगे तो इससे रिलेटेड ही होंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, थोड़ा बहुत, मीन 5%, 10%, 90% वही क्वेश्चन होगा, 90% सिर्फ ये होगा कि आपने क्वेश्चन 2-3 मेथड से हो सकते हैं। अब देखें बी मल्टीप्लाई डी भी इस मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, बी कोफिशिएंट वो मीन रिग्रेशन कोफिशिएंट बी और डी, बी का फार्मूला में बताया है, डी का भी फार्मूला बताया है, उससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ज्योमेट्री मीन इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं, इस तरह वाई ऑन एक्स एक्स ऑन वाई बी भी उसी तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डी बी उसी तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉप लेक्चर यही ख़त्म होता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि जो मैं वीडियोज़ अपलोड करूं वो सबसे पहले आपको मिले और इसका नोटिफिकेशन मिले। चलें तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। मेरी थोड़ी सी ज़ुबान में मसला है इसलिए।